बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। नाज़िर काम, बड़ी अहम स्टोरी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है कि ईरान ने अमेरिका को नाको चने चुबा दिए हैं, ना कि नाको चने चुबवाए हैं बल्कि बरहना कर दिया, नंगा करके रख दिया है। यानी कि सुपर पावर जो अमेरिका अपने आप को कहता है उसको जो है वो घुटनों के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। और इस वक्त अमेरिका की कंडीशन ये है कि ये किसी मुल्क के साथ भी पंगा नहीं ले सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उस वक्त भी ये बात की थी जब ये जंग चली थी, और आपको पता है कि जब सदर ट्रंप की जानिब से एक डेडलाइन दी गई और फिर जनाब डेडलाइन देने के बाद जो है वो खोखली और गीदड़ भक्कियां जो है वो लगाता रहा सदर ट्रंप। और उसके बाद जब ईरान डट गया तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ा, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने जो है वो अमेरिका का भरम रखा बीच में आकर के। किस तरह अब इस तरह खोखला, इस हद तक खोखला कर दिया कि ये एक दिन की जंग भी जो है वो अमेरिका नहीं लड़ सकता। इतनी ताकत नहीं अब अमेरिका के अंदर रही। अब अमेरिकी अखबार ने एक दावा किया है, जो आज की स्टोरी है उसने हिला करके रख दिया है कि अब सुपर पावर का सिर्फ एक भरम रह गया। अब मेरा ख्याल है दोबारा ईरान के साथ पंगा लेगा तो वो सुपर पावर वाला जो थोड़ा सा भरम बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये अमेरिकी अखबार ने ये दावा किया है, और उसके मुताबिक ये गुज़श्ता हफ्ते कैंप डेविड में जो है वो ट्रंप ने वजीर दिफा पिट हेक्सेस से जो है वो जवाब तलब किया। उनको गुमराह रखा गया सदर ट्रंप को, सब अच्छे की खबर दी गई। उन्हें कहा गया कि जनाब सदर ट्रंप ने जवाब तलब किया, उसको गुमराह किया गया वजीर दिफा जो पिट हेक्सेस उनकी जानिब से कि जनाब, और उनको गुमराह रखा गया कि जनाब हमारे पास सब ओके है, मतलब हमारे पास गोला बारूद हथियार सब हैं। लेकिन जब सदर ट्रंप को पता चला तो उन्होंने इस हवाले से शदीद बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने पिट हेक्सेस से जवाब तलब करते हुए नाराजगी का इजहार किया कि जनाब मुझे गुमराह रखा गया है, कि जबकि गोला बारूद की जो है वो हमारे पास जो है वो कमी जो है वो हो गई है। और जिसके बाद जो है वो ईरान के खिलाफ अब फौजी ऑप्शंस महदूद करने पड़ गए उनको। यानी कि सदर ट्रंप और पिट हेक्सेस के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है, और सदर ट्रंप जो है वो पिट हेक्सेस वजीर दिफा से अपने ये जवाब तलब कर रहे हैं कि यार आपने हमें गुमराह रखा है, जबकि हमारे पास इस कदर जो है वो गोला बारूद और असला नहीं है कि जनाब जिसकी वजह से हमें जो है वो ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस जो हैं वो महदूद करना पड़े। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ली ये हालत हो, इस हालत पे ले आया ईरान अमेरिका को। ईरान ने अमेरिका की ये हालत कर दी है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया कि जनाब अब हम ईरान से पंगा ले या ना लें। अब नाज़िर काम, वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दो बाखबर अफराद ने नाम ना जाहिर करने की शर्त के ऊपर बताया है कि ये वाकया कैंप डेविड में कबीना इजलास के मौके पर ये पेश आया। यानी कि ये गुफ्तगू जो हो रही है अमेरिकी सदर और वजीर जंग पिट हेक्सेस की, जिस पर जो है वो सदर ट्रंप ने शदीद बरहमी गुस्से का इजहार करते हुए जो है वो उनसे पूछा कि जनाब गोला बारूद का मसला हल अभी हुआ या नहीं हुआ। जिसके बाद जो वो ख़ास ज़राए हैं उनके मुताबिक जो तवील फासले तक मार करने वाले उनके गाइडेड मिसाइल हैं और एयर डिफेंसेस जो इंटरस्पेटर्स हैं उनकी कमी भी इसमें शामिल है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त इतना कमज़ोर हो चुका है, जिसके बायस जो है वो अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं अगर अमेरिका इस पोजीशन में होता तो अब तक जो अभी तक आपको पता मामला हल नहीं हुए, अभी तक भी वो टांग अड़ा रहा है। वो आपने हुर्मुज़ का मामला देख लें, वहाँ पे अभी जो है वो रुकावटें उसने डाली हुई हैं। तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में होता तो क्या वो ईरान को मुआफ़ी देता? तो यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान ने इस हद तक जो है वो अमेरिका को खोखला कर दिया है। और अब नाज़िर काम ये भी सामने आया है कि ट्रंप ने हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मजीद बड़े हमले करने से गुरेज किया है। और ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि सदर ट्रंप ने वजीर दिफा को असला के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया, तो पिट हेक्सेस ने अपने दिफा करते हुए इस कमी और सदर को मुकम्मल तौर पर आगाह न रखने का जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन को करार दे दिया। यानी कि उसने किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि भाईजान मेरे इल्म में भी ये बात नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये अमेरिका जैसे मुल्क के वजीर दिफा का हाल है कि जनाब उनके नॉलेज में नहीं है कि हमारे पास एक मुल्क के साथ हमने जंग छेड़ी हुई है और हमारे पास जो हथियार हैं, असला है, बारूद है, उसकी कमी वाक़ई हो गई है। आप अंदाज़ा लगाएं इनके माइंड सेट का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नाज़िर काम वज़ीर दिफा के हवाले से सदर ट्रंप की बढ़ती हुई मायूसी को नुमाया कर दिया है, और मुतअद्दिद हुकाम के मुताबिक जो पिट हेक्सेस हैं उनकी इब्तदाई लोगों में जो है वो आपको पता है कि इनका शुमार होता है जिन्होंने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की भरपूर हमायत भी की थी और ट्रंप को यकीन दिलाया था कि एक फौरी और निस्बतन आसान कामयाबी होगी। यानी कि उन्होंने कहा था कि लपेट देंगे 2-3 दिन में और जनाब ईरान को हम खोखला कर देंगे, जिस तरह बाकी मुल्कों के ऊपर आपको पता है कि अमेरिका ने अपना कब्जा जमाया, अपनी फौजें भेजी और जनाब सारा कुछ उखाड़ बिछाड़ के रख दिया। तो उन्होंने कहा ईरान के साथ हम ऐसा कर लेंगे, यानी कि ये उनकी खाम ख्याली थी।
اور اس کے بعد جو ہے وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور دوسری جانب اب ناظرین کرام اب یہ جو معاملہ بڑھا، اب جب یہ چیزیں سامنے آئی، جب یہ گفتگو اندر کی صدر ٹرمپ کی کابینہ کی گفتگو لیک ہوئی، تو اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی جناب۔ وائٹ ہاؤس کو جو ہے وہ اپنی اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ وضاحتیں دینا شروع کر دیں اور ان دعووں کی جو ہے وہ تردید شروع کر دی ہے۔ اور اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ یہ 100% جعلی خبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اس طرح کی خبر سامنے آئے گی تو ان کے جو بھی پریس ریلیزر ہیں یا جو بھی وزیر اطلاعات ہم جس کو کہتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہیں گے نہیں واقعی جناب ہمارے پاس گولہ بارود کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے، واقعی جو ہے وہ جناب ایران نے ہمیں جو ہے وہ کھوکھلا کر دیا، ہم جو سپر پاور ہیں اب جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہم نہیں رہے۔ مطلب سیدھی بات ہے نا کہ سپر پاور جیسے ملک کا اسلحہ جو ہے وہ جو لوگوں کو جو دوسرے ملکوں کے اندر جنگ لگوانے کے لیے جو اسلحہ فروخت کرتا ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ کم پڑ گیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، پھر اب جناب وہ صفائیاں دینے کے اوپر آگئے نہیں جی یہ 100% خبر جعلی ہے اور ایسا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ کو سیکرٹری جو پیٹ ہیگسیٹ ہیں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ اب اس طرح کی وضاحتیں جاری کی جا رہی ہیں اور پیٹاگون کے ترجمان شان پارنینیل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وزیر جنگ حیثیت میں گولہ بارود کی صورتحال کے حوالے سے کسی کو گمراہ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنے نائب وزیر اسٹیفن کو مورد الزام ٹھہرایا۔ یعنی کہ وہ تمام جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے جناب اب وضاحتیں اور تردید آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب اس وقت صورتحال کیا ہے، یعنی کہ امریکہ جیسے ملک کا اب یہ حال کر دیا ایران نے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب دوبارہ ایران کے ساتھ کھل کر کے امریکہ پنگا نہیں لے رہا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جیسے سپر پاور کا اب یہ حال ہو گیا ناظرین کرام۔ تو ایران نے ناظرین کرام یہاں تک امریکہ کو کھوکھلا کر دیا۔ اب یہ کسی ملک کے ساتھ بھی کہہ لیں کہ پنگا لینے کی ہمت نہیں کر سکتا اپنے طور کے اوپر، یعنی کہ لوگوں کو تو یوز کر سکتا ہے، دوسرے ملکوں کو تو یہ یوز کر سکتا ہے ڈالر دے کے کہ بھائی جائیں ہماری جنگ لڑیں، لیکن خود اب اس پوزیشن میں نہیں آئے۔ تو یہ آج کی ایک اہم جو ہے وہ سٹوری تھی کہ امریکہ اس حد تک کھوکھلا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیوز سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔